उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद का ही एक जगह पड़ती है टीला मोड़, जो कि लोनी के पास है। वहां पर भौंपुरा और लोनी रोड के किनारे एक व्यक्ति बैठकर टॉयलेट कर रहा था। जब वो टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नजर अचानक से एक जगह पड़ती है जहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। पहले तो उसे अजीब सा लगता है कि ये क्या चीज है। जब वो थोड़ा सा पास जाकर देखता है तो वो डर कर पीछे हो जाता है और तुरंत ही पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचता है और एसपी, डीएसपी जितने भी आला अधिकारी थे सब मौके पर पहुंच जाते हैं। जब बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो बॉडी का जो सर था वो गायब था, खाली धड़ वहां पर पड़ा था। अब पुलिस देखकर बड़ी हैरान कि पूरी बॉडी यहां पर पड़ी हुई है और सर इसका है नहीं, आखिर माजरा क्या है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहां पर जो है पुलिस अपनी तफ्तीश चालू कर देती है। 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन कोई पुलिस के हत्थे कोई सबूत नहीं चढ़ रहा था कि आखिरकार इस घटना को जो अंजाम देने वाला है वो कौन है, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं कि क्यों ना ये जो केस है इसको कुछ अलग तरीके से देखा जाए। वो फिर से उसी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जहां पर डेड बॉडी पड़ी थी, एक साइड में डेड बॉडी पड़ी है, दूसरी साइड में सड़क है और उसके जो दूसरी साइड है उसमें एक बिल्डिंग जो होती है बिल्डिंग थी। तो 11वीं मंजिल पर उस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब पुलिस वाले उस 11वीं मंजिल पर जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज जब निकलवाते हैं तो उसमें उन्हें मिलता है कि एक टेम्पो है और वो लगभग 3 मिनट तक यहां पर खड़ा रहा। उसके बाद उससे पहले कोई नहीं आया है, उसके बाद कोई नहीं आया, केवल टेम्पो ही वो है। अब वो उस टेम्पो को जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ना तो टेम्पो का नंबर आ रहा था और ना उसकी कुछ पहचान हो पा रही थी। उनमें से ही एक पुलिस वाला अचानक से देखता है कि टेम्पो पर जो है एक ट्रायंगल करके कुछ निशान बना हुआ है। अब वो सीसीटीवी फुटेज को निकाल लेते हैं और चक्कर में लग जाते हैं कि ट्रायंगल वाला टेम्पो ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसे तो दिल्ली एनसीआर में लाखों टेम्पो हैं, उसे कैसे ढूंढें। अब पुलिस वाले अपने मुखबिरी को, जो मुखबिर होते हैं उनको लगा देते हैं अलग अलग जगह पे। हालांकि यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए और बहुत सी चीजें होती है। लगभग जितने भी दिल्ली एनसीआर के थाने थे सब में ये एक बात पहुंचा दी जाती है कि यदि कोई मिसिंग की रिपोर्ट आए किसी व्यक्ति की तो संपर्क करा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अब मुखबिर जो है वो उस काम में लग गए थे कि ट्रायंगल वाले टेम्पो ढूंढना हम। आखिरकार कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 56 दिन बीत जाते हैं इस चीज को। एक मुखबिर का पुलिस वालों के पास फोन आता है कि साहब ऐसे ऐसे एक टेम्पो की वीडियो हमने बनाई है और नंबर के सहित बनाई है, उस पर ट्रायंगल जैसा कुछ बना हुआ है जैसा कि हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। अब पुलिस वाले उस नंबर की जब पड़ताल करते हैं तो वो दिल्ली के एक ताहिरपुर जगह लगती है, वहां का रहने वाला था जिसका वो टेम्पो था। अब गाजियाबाद की जो पुलिस है वो दिल्ली पहुंचती है, ताहिरपुर में जाके पता करती है तो पता लगता है कि ये जो टेम्पो है ये किसी मुन्ना नाम का जो व्यक्ति है उसका है। मुन्ना नाम के व्यक्ति से मिलती है और उससे जाके जांच पड़ताल करती है कि इस तारीख को तुम्हारा टेम्पो कहाँ था। तो मुन्ना कहता है कि साहब मेरा तो किराए पे देने का काम है, मेरे पे तो अलग अलग व्यक्ति का जो है टेम्पो जो है टैक्सी के रूप में ले जाते हैं और चलाते हैं और मुझे किराया देते हैं, कि आप बता सकते हो कि इस तारीख को आपका टेम्पो कौन ले गया था। तो मुन्ना कहता है इस पर कि हाँ साहब मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि कौन ले गया है। वो अपनी डायरी खोलता है और जिस डेट को पुलिस पूछ रही थी उस डेट को वो बताता है कि विकास उर्फ मोटा ये मेरा टेम्पो ले गया था। हालांकि विकास उर्फ मोटा जो उसी का भांजा था। तो उससे पूछा जाता है ये कहाँ रहता है, तो वो बताता है गली नंबर 1 ताहिरपुर में ही रहता। पुलिस जो है विकास उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ करती है अपने तरीके से। तो वो एक नाम और खोलता है धनंजय, जो कि बिहार का रहने वाला था। तो इसी बीच जब बिहार के धनंजय को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है तो वो और 1-2 नाम बताए जाते हैं। पुलिस अच्छी तरीके से उनकी खातिर पानी करती है
कि तुमने आखिरकार इसकी नाड़ काटकर इससे, और ये व्यक्ति कौन है, किया क्या। तब वो अपनी सारी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि दिल्ली का ही एक रहने वाला है, दो भाई, और वो तांत्रिक का काम करते हैं। और इसमें जो है एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि दिल्ली जीटीबी हॉस्पिटल में जो लिफ्ट होती है उसको चलाने का काम करता है। जो दो व्यक्ति थे जो तांत्रिक का काम करते थे, वो एक दिन उसी जीटीबी हॉस्पिटल में जाते हैं और उससे, नरेंद्र से बात करते हैं जब लिफ्ट में जा रहे थे, कि तुम कितना कमा लेते हो। तो नरेंद्र कहता है कि 15 से 18 हजार रुपए मिल जाते हैं। तो इस पर जो तांत्रिक थे दोनों भाई, वो कहते हैं कि बस, आगे भविष्य में आपने कुछ नहीं सोचा। अगर आपको हम करोड़ों करोड़ों रुपया यहाँ पर कमवाएं तो कैसा रहेगा। अब इस पर नरेंद्र जो है वो खुश हो जाता है। वो पूछने लगता है कि मुझे करना क्या होगा, ये बताइए काम क्या है। तो तांत्रिक दोनों भाई जो थे वो कहते हैं कि आपको एक इंसानी खोपड़ी हमको देनी होगी, और इसके बदले हम आपको 60 करोड़ रुपया देंगे। अब 60 करोड़ रुपए की बात आ जाती है, नरेंद्र के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कहता है कि जिंदगी भर 18-20 हजार रुपए की नौकरी से करने से तो बढ़िया एक साथ ही 60 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब वो सोता जागता, आता जाता, खाता पीता, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, 60 करोड़ रुपए और इंसानी खोपड़ी। अब वो जो नरेंद्र था वो मिलता है विकास उर्फ मोटा से। मोटा को ये बात बताता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे इंसान की खोपड़ी ला कर दो और 5 लाख रुपए ले लो। जो विकास उर्फ मोटा था वो धनंजय से कहता है, धनंजय एक उसका दोस्त था, अपने दोस्त से कह दो, यानी पूरी चैन बाई चैन इनों का ग्रुप बना हुआ था। अब वो कहता है कि खोपड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई वारिस ना हो, जिसकी पड़ताल में ये भी पता ना लगे कि आखिर ये व्यक्ति था भी इस दुनिया में या नहीं। तो उन्हें पता लगता है बिहार का एक रहने वाला युवक जो कि दिल्ली में एक पकौड़ियों का ठेला लगाता था। बताते हैं कि वो पकौड़ियों का ठेला लगाता है और अपने मामा के यहाँ रहता है। माँ बाप भाई बहन के नाम पर उसका कोई नहीं है। तो वो उसके पास जाते हैं। उसके पास जब पहुंच जाते हैं, उससे कहते हैं कि यार आज घूमने के लिए चलते हैं। उसे गाड़ी में टेम्पू में बिठाते हैं और 4-5 दिन उस पकौड़ी वाले की ऐसी इज्जत करते हैं जैसे दामाद की इज्जत की जाती है। उसको भी ये नहीं लग रहा था कि आखिरकार तेरे साथ ये करने क्या वाले हैं। एक रोज आता है, ये उसे जो पकौड़ी वाला था, तीनों चारों टेम्पू लेते हैं, उसमें बैठते हैं और उसको ले जाकर टीला मोड़ के पास ही उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बाल्टी इन्होंने पास में रखी हुई थी, उसका सर वहीं पर काटते हैं, बाल्टी में रखते हैं और बाल्टी में रखने के बाद जो धड़ था उसे लोनी भोंपुरा जो रोड है उसके किनारे डालकर चले जाते हैं। अब जो बाल्टी में सर रखा हुआ था उसको ये अपने पास लाते हैं। पास लाने के बाद उसकी आंखें निकालते हैं, जो बाल थे बाल हटाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उससे उनसे कहा गया था खोपड़ी जो हो वो मानव की हो और बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो बिल्कुल खोपड़ी को से खाल मांस वास सब अलग करके ले जाकर उन दोनों भाइयों को दे देते हैं जो तांत्रिक होते हैं। अब वो उस पर तांत्रिक जो होते हैं वो क्रिया करने चालू कर देते हैं। एक बार करते हैं, नहीं होती, 2 बार 3 बार, ऐसे ही क्रिया नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो ये सब चीज सीखी थी वो यूट्यूब से सीखी थी। यहाँ पर अलग अलग तरीके की महिलाएं आती थी, कोई अपने पति को बस में कराने आ रही है, कोई अपने सास ससुर को बस में कराने आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर महिलाएं आती थी। अब जब उस खोपड़ी पर क्रियाएं नहीं होती, इधर जो है नरेंद्र जो था, जो लिफ्ट चलाता था जीटीबी हॉस्पिटल में, वो आकर कहता है कि भाई मेरे पैसे दे दो। तो इस पर दोनों तांत्रिक थे, वो कहते हैं कि भाई ये तो तुमने जो है खोपड़ी कैसी ला के दी, इस पर क्रिया ही नहीं हो रही है, इस पर तो चोट के निशान है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि साफ सुथरी खोपड़ी होनी चाहिए, आपको पैसा तभी मिल सकता है, तब आप ये दूसरी खोपड़ी लाओ। तो इसी तरीके से इस घटना का जो है खुलासा हो जाता है। एक तंत्र विद्या को करने के लिए एक इंसानी खोपड़ी की जरूरत थी, जिसके कारण इन्होंने एक मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे आरोपियों पर गंभीर केसों में धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश करके इनको जेल भेज दिया। और इस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने एक इतने बड़े खुलासा किया क्रिमिनलों का और मर्डर का। हालांकि उम्मीद ये लग रही थी, अगर वो व्यक्ति टॉयलेट ना करता या सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता
तो इतने आसानी से इस वाली जो घटना थी ये मर्डर की, इसका खुलासा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।